मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। वैष्णो देवी, जिन्हें माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, देवी माँ का अवतार है। वैष्णो देवी शक्ति को समर्पित एक पावन हिंदू मंदिर है जो जम्मू और कश्मीर के वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर जम्मू जिले के कटरा में है, जो भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। वैष्णो देवी मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर है, जो कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। शेरा वाली, मेहरा वाली, जोता वाली माँ, शेरा वाली, मेहरा वाली, जोता वाली माँ, हो माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं और माता की चौकी से कोई श्रद्धालु निराश होकर खाली हाथ नहीं जाता है। माता के दरबार में जो भक्त सच्चे मन से जाता है, माँ उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। ऐसा सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से माता के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। वैसे तो माता रानी की कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर रहती है, बट नवरात्रों में एक माहौल ऐसा बन जाता है और सब तरफ माता रानी की चर्चा है। नवरात्र के दिन में मतलब यहाँ पे स्पेशल कुछ अलग से भी रहते हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि यहाँ पे नवरात्र दिन के जातकों के ऊपर अलग से कृपा होता है, तो वो लोग जो मनोकामना लेकर इधर आ जाते हैं तो उसका पूरा होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी मनोकामना पूरा हो और नवरात्रि के त्यौहार में अब जितने भक्त जन आते हैं उनका भी सभी का मनोकामना पूरा हो जाए। और यहाँ बहुत शक्ति है, मैं सुनी हूँ, तभी हम यहाँ पहुँच सके हैं और मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ माता रानी और सभी भक्तजनों का मनोकामना पूरा करें। जितने नवरात्रि अभी त्यौहार आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि नवरात्रि में हर भक्तजन यहाँ आए, माता रानी का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें माता रानी का। वादियों में त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नवरात्र में भक्तों की अपार भीड़ जुटती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक की गई मां की उपासना से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। मैं यहाँ पे आज कटरा में वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने आई हूँ। सुना है मैंने यहाँ पे सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पे एक पहले की स्टोरी सुन के मुझे ऐसे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए और सभी के सुना है मैंने कि यहाँ पे जो भी मन्नत रखता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। माता के नवरात्रि एक तरह से उत्सव की तरह होते हैं, हम उसे मनाते हैं और उसमें माता कृपा तो पूरे साल ही करती है और उस टाइम पे ज़्यादा कृपा करती है। और जैसे हमारे देश में हो रहा है, जैसे अभी कश्मीर में हुआ है, तो उसके लिए प्रे करने आया हूँ कि वो सब कुछ शांतिपूर्वक हो, सब कुछ ठीक हो और अपनी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो। तूने ही पाला है मुझको, तू ही मुझे संभाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माता वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे।
देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। माता वैष्णो देवी को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने पूरी दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था। एक बार ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और सभी गांव वालों तथा साधु संतों को भंडारे में आने का निमंत्रण दिया था। गांव वालों को निर्धन श्रीधर पर विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की, जिस पर श्रीधर ने असहमति जताई। अपने भक्त श्रीधर का लाज रखने के लिए माता वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में आई। कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भोजन के हट पर भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, परंतु उसने एक न मानी। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब वो कन्या चित्रकूट पर्वत की ओर भागी। कन्या रूपी वैष्णो देवी ने तब हनुमान को बुलाकर कहा कि तुम भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी। गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 महीने तक खेला। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। त्रिकुट पर वैष्णो माता ने भैरवनाथ का संहार किया और उसके क्षमा मांगने पर उसे अपने से ऊंचा स्थान देते हुए कहा कि जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। अंबे
माता वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। जम्मू ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ा है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं। जय माता की, 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 जय माता की। माता बड़ी दयाल तेरी जय होवे, माता बड़ी दयाल तेरी जय होवे, करती भक्त निहाल तेरी जय होवे, करती भक्त निहाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। अगर आप बस या टैक्सी से जम्मू पहुंचना चाहते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों से जम्मू के लिए आपको काफी आसानी से बस या टैक्सी मिल सकती है। वैष्णो देवी के भवन तक की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, जो जम्मू जिले का एक गांव है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही माता के दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाण गंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहाँ सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वैष्णो देवी धाम चला चल, वैष्णो देवी धाम, वैष्णो देवी धाम चला चल, वैष्णो देवी धाम। ओ भक्ता रे माता के दर पे बनते बिगड़े सारे काम। वैष्णो देवी धाम चला चल, वैष्णो देवी धाम, वैष्णो देवी धाम चला चल, वैष्णो देवी। नवरात्रों में, नवरात्रे का मतलब ही नवरात्रि माता की पूजा करना होती है, और उसमें अगर आदमी माता के दरबार में जाके पूजा करता है तो मैं समझता हूँ उससे कोई ज़्यादा फायदेमंद कोई चीज़ नहीं हो सकती आपके इस विश्वास के लिए। तो इसी वजह से लोग नवरात्रों में ही कोशिश करते हैं कि अगर नवरात्रों में हमारे दर्शन हो जाते हैं तो हम लोग इसमें धन्य हो जाएंगे, हमारे कई लोगों कई किस्म के जो हमारे वो पाप हैं वो धुल जाएंगे। पूरी यात्रा में जगह जगह पर जलपान और भोजन की व्यवस्था होती है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम करके चाय कॉफी का सेवन करके उसी जोश से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कटरा और भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थानों पर क्लॉक रूम की सुविधा भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। तेरी करते जय जयकार तेरी जय होवे, करते जय जयकार तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। माता बड़ी दयाल तेरी जय होवे, माता बड़ी दयाल तेरी जय होवे। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कटरा से 14 किलोमीटर की चढ़ाई पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। भवन से 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर है। भवन से भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई के लिए किराए पर पिट्ठू, पालकी और घोड़े की भी सुविधा उपलब्ध है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। लगभग 700 से 1000 रुपए खर्च करके कटरा से सांची छत भैरवनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा
अर्धकुंवारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी से चलने वाली कार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माता की गुफा तक पहुंचने के लिए कुछ यात्री पैदल चढ़ाई करते हैं, तो कुछ इस कठिन चढ़ाई को सुगम बनाने के लिए पालकी, घोड़े, पिट्ठू आदि किराए पर ले लेते हैं। छोटे बच्चों की चढ़ाई के लिए स्थानीय लोग उपलब्ध रहते हैं, जो निर्धारित शुल्क लेकर अपनी पीठ पर बच्चों को लेकर चढ़ाई करते हैं। एक व्यक्ति के लिए कटरा से मां की गुफा की चढ़ाई तक पालकी, घोड़े या पिट्ठू का किराया 250 से 1000 रुपए तक होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को साथ बैठाने या ओवरवेट व्यक्ति को बैठाने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। मैया रानी मुझको दे दो दर्शन, मेरे दिन थोड़े। ये मैं फास्ट हर साल रखती हूँ, तो इस साल मैंने पूरी श्रद्धा के साथ माता के फास्ट रखे हैं और माता की आरती भी की है और इनकी शांखें भी बनवाई हैं मैंने, और पूरी श्रद्धा से मैं इसको निभाना चाहती हूँ। ऊपर में टाइम बहुत रश बढ़ रहा है, यात्री देश के कोने कोने से आ रहे हैं। और एक चीज जो सबसे जो पसंद मेरे को आई, बहुत अच्छी लगी, इंतजाम बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट है, किसी को कोई किस्म की असुविधा नहीं। मैंने दर्शन किए, बड़े आराम से दर्शन किए और इस तरह ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हुआ। और जो माँ का दरबार है फूलों से ऐसा सजाया हुआ है जैसे लगता है स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक की हमने कल्पना की हुई है, लेकिन वहां जाके लगता है वाकई स्वर्गलोक है। माता के भवन में पहुंचने पर यात्रियों के लिए जम्मू, कटरा, भवन के आसपास मां वैष्णो देवी साइन बोर्ड की कई धर्मशालाएं और होटलें हैं, जिनकी बुकिंग आप पहले से करा सकते हैं या आप प्राइवेट होटलों में भी ठहर सकते हैं। कटरा और जम्मू के नजदीक कई दर्शनीय स्थल और हिल स्टेशन हैं, जहां आप जम्मू की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहु फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि दर्शनीय स्थल हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन पटनी टॉप है। नवरात्र में मां भगवती के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु कई घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। नवरात्र पर खास तौर से माता की पूजा और आरती की जाती है। श्रद्धालु 9 दिनों तक माता के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मां वैष्णो की आराधना करने से देवी मां भक्तों की मन्नतों को पूरा करती हैं। 8 साल हो गए आते हुए। मां के दरबार में बहुत मानता है, एक ऐसा दरबार है, जम्मू की शान है, जो इधर सच्चे दिल से आता है उसकी फरियाद पूरी होती है। नवरात्रि पर मैया के जय जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी माता की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं।
नंगे पैर भक्त माता के जय जयकारे करते हुए पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें पीड़ा का अनुभव कतई नहीं होता। मैं जनवरी से हर साल में दर्शन कर रही हूँ, हर महीने, और नवरात्रे के दर्शन बहुत ही अच्छे हैं। आप सबसे गुजारिश है, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। मुझे लगता है हर कण हर पल में माता रानी बसी हुई होती है, और अब पैदल जाते हैं, मुझे जरा सा भी, देखिए मैं नंगे पैर दर्शन करती हूँ और मुझे कहीं भी किसी चीज़ का कोई आभास नहीं होता है। ऐसे लग रहा है कि हर इंसान माता रानी नवरात्र में जरूर दर्शन करे। नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी की विशेष आरती और भजन कीर्तन किया जाता है। जो हम सभी माता रानी जी से जे नवरात्रों के दिन जो भगवती माता रानी हमें विशेष दिन देती है, 9 दिन देती है माता रानी जी की पूजा करने के लिए, माता रानी जी की अर्चना करने के लिए, माता रानी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो माता रानी जी के दरबार में हम जब भगवती माता रानी की अपनी ज्योति करते हैं, नवरात्रों में अपना विशेष समय निकाल के भगवती माता रानी जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और माता रानी जी से हम बैठ के बातें करते हैं। ऐसा मानना है कि भगवती माता रानी इन 9 दिनों में, भगवती माता रानी इस संसार में हम सबके पास आके बैठती है, हम सबसे बातें करती है। वो बातें उनसे करती है जो भगवती माता रानी जी को दिल से चाहते हैं, दिल से मानते हैं। नवरात्र के दौरान खास तौर पर कटरा में नवरात्र फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहां मेले सा नजारा होता है और खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा सकती है। जय माता शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली, लाटा वाली। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते, गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।